तो गाइज आज का सफर है इंडियन रेलवे में जनरल कोच के में, क्योंकि आज हम लोग पहली बार बिना रिजर्वेशन के जा रहे हैं। तो हमें नहीं पता है कि सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पूरी सफर हमें खड़े होकर जाना पड़ेगा। तो आज हम आपको एक्सपीरियंस दिलाते हैं कि जनरल कोच का कैसा एक्सपीरियंस होता है। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और आपको जनरल कोच का एक्सपीरियंस दिखाते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं सासाराम से। कहाँ जा रहे हैं? सासाराम टू टाटानगर एंड घाटशिला के पास जा रहे हैं, सोनादेवी यूनिवर्सिटी झारखंड। हाँ, तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं एंजॉय मतलब घूमने के लिए, और ये देखेंगे कि ट्रेन का जनरल बोगी का नाइट व्यू कैसा रहा, हम लोग कैसा लगता है, देखते हैं। तो आज हम लोग पहली बार जा रहे हैं जनरल बोगी से, और ये फील करना चाहते हैं कि भाई जनरल बोगी का सफर कैसा रहता है। तो ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग निकलते हैं और हर रास्ते का आपको अपडेट देते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइज चलिए चलते हैं। ट्रेन आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम लोग रेडी हैं। अब ये देखना है कि भैया जनरल में जाने का फील कैसा होता है। हम कभी जनरल में गए नहीं है, बट आज फील करेंगे, क्योंकि सासाराम से टाटानगर तो चलते हैं। ट्रेन भी आ गया, तो हम लोग चलिए मोबाइल बंद करते हैं, और क्योंकि आप लोग जानते हैं स्टेशन का क्या हाल होता है। तो ट्रेन आ गया जैसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, ट्रेन के अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। जा रहे हैं अंदर ट्रेन में, जिसे लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा घुस रहे हैं जाम। तो हम जा रहे हैं, अभी तो रात का व्यू है ना, तो अभी उतना खाली मिला। अगर एक दिन का होता तो बहुत ज्यादा जाम मिलता। अब अंदर देखते हैं कैसे है सर लोग। तो देखिए गाइस अंदर, ये देखिए रेलवे का ये तो हाल है रेलवे वाले का, हम क्या ही बताएं। चलिए चलते अंदर देखते हैं कैसा कैसा हाल है। चलो भी अंदर जाइए। हटो देख सकते हैं इतना ज्यादा भीड़ है। आगे एक भैया है जो सीट दे दी है, और हम लोग यहाँ बैठ गए हैं। और वहाँ भी है संदीप, सीट मिला। तो गाइस वहाँ पे एक है जो कनूरगर नारायण उतरने वाले हैं। इसके बाद डेरी पड़ेगा, डेरी के बाद कनूरगर नारायण पड़ेगा, उसके बाद उतर जाएंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:52 हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ट्रेन अभी खुला नहीं है, तो कुछ देर में खुलेगा। चलिए आज हम आपको जनरल बोगी का एक्सपीरियंस कराते हैं कि कैसा होता है जनरल बोगी में जाने का। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं और हर समय का अपडेट आपको देते रहेंगे। तो गाइस ट्रेन खुल चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ट्रेन खुल चुका है, और कितना मतलब 9:53 पर ट्रेन खुल चुका है। तो चलिए चलते हैं। और देखिए ये सारे लोग बैठे हुए हैं। इंजन के बगल में जो जनरल बोगी होता है उसी में हम लोग घुस गए हैं, क्योंकि इसके बगल वाला जा तो इससे भी ज़्यादा भीड़ था, तो हम लोग उसमें नहीं चढ़ पाए, तभी इसी में हम लोग घुस गए। तो चलिए चलते हैं और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते हैं और इसके बाद डिहरी स्टेशन पड़ता है, उस पर कितने लोग चढ़ते हैं, कितने उतरते हैं, और बीच बीच में जो भी कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ गाइज। तो गाइज हम लोग डिहरी स्टेशन आने वाले हैं, डिहरी जंक्शन। अब देख रहे हैं जैसे कि बहुत से लोग उतरने वाले हैं। तो इधर है बहुत से लोग उतरने वाले हैं, और हम लोग भी वेट करें कब स्टेशन आए, ताकि थोड़ा सा ट्रेन खाली हो। मुझे उम्मीद है कि 2 लोग उतरेंगे तो 4 लोग चढ़ेंगे, इसका भी डर है, क्योंकि बहुत जितने लोग उतरते हैं उससे दुनिया लोग चढ़ जाते हैं। फिर वेट कर रहे हैं कि वहाँ सीट खाली हो जाए तो वहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी हैं 2-4 को उधर भी लड़के दोस्त मिल गए हैं, तो साथ ही जाएंगे। बट जनरल बोगी का एक फ़ायदा होता है ना कि आपको दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं, और हमारे भी कुछ दोस्त बन गए हैं। तो चलिए हम आगे ये साथ में बैठेंगे तो उन सबको तो हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि एक ये है दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, तो अभी ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम लोग जब साथ में बैठेंगे तब आपको दिखाएंगे और अपडेट देते रहेंगे। मगर आज कसम से बोल रहे हैं कि जनरल बोगी में जो मज़ा आने वाला है, आई डोंट थिंक सो कि कभी आएगा जितना एसी बोगी में और आपको स्लीपर में देखने को मिले। क्योंकि जनरल बोगी में खूबी होना, आपको दोस्त यार बहुत जल्दी बन जाते हैं, और बहुत से जल्दी लोग मिलजुल भी जाते हैं एक दूसरे में। तो चलिए चलते हैं, अभी तो डिहरी स्टेशन का वेट कर रहे हैं, अभी उतरने वाले कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोग उतरते हैं, कितने लोग चढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए गाइज। तो गाइज देख सकते हैं हम लोग डिहरी स्टेशन पहुंचने वाले हैं। गाइज हम लोग डिहरी स्टेशन पहुंच गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और इतने लोग हैं जो उतरने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सब उतरने वाले हैं। तो गाइज देखिए डिहरी स्टेशन आ गया, डिहरी जंक्शन लिखा हुआ है आपको। तो गाइज शायद आई होप कि ट्रेन खाली हो जाए, क्योंकि रात का समय है ना, तो रात में बहुत कम ही लोग सफ़र कर पाते हैं, और मुझे भी रात का ही समय मिला और ट्रैवलिंग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कितने लोग उतरते हैं, कितने लोग चढ़ते हैं, बने रहे वीडियो में। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं बहुत से लोग उतर गए हैं,
और बहुत से लोग अभी चढ़ भी रहे हैं। तो लोग उतर के जैसे कि जा रहे हैं, आपको दिख नहीं होगा क्योंकि रात का समय है ना, तो रात का व्यू थोड़ा सा अंधेरा होता है, तो लोग अभी उतर रहे हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं। मगर आई होप कि रात के समय तो थोड़ा सा कम ही लोग हैं। अगर ये दिन का सफ़र होगा तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम लोग को सांस लेने का भी समय नहीं रहता। तो कोई बात नहीं, आपको दिन का भी समय दिखाएंगे, बट आज नाइट व्यू भी ले जाइए कि नाइट व्यू में जनरल बोगी में कैसा एक्सपीरियंस होता है, दोनों ले लेते हैं। तो अभी डेरी है, आगे अभी आएगा नुगरा नरा, सबका अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहिए वीडियो में गाइज। बट मुझे तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, अभी तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अच्छे लोग हैं, अभी अच्छे लोग सब अच्छे से बैठे हुए हैं। तो बने रहे वीडियो में, आगे का अपडेट देते रहेंगे। तो गाइस जब हम आ रहे थे तो मेरे मोहल्ला में इतना ज्यादा पानी भर गया था कि मेरे देख सकते हैं पूरा शूज भींग गया है, पूरा देख सकते हैं इसे। तो इसको खोल दे रहे हैं, अदरवाइज मेरे जो पैर है रात भर में शूज का टोंगा हो जाएगा रसगुल्ला की तरह। तो अभी खोल देते हैं जब तक ट्रेन में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे सेपरेट सीट मिल गया, तो ताकि थोड़ा सा शूज भी सूख जाए, जो शौक से वो भी सूख जाए, और मुझे रेस्ट भी मिल जाए पैर का। तो अदरवाइज अब तो जानते करते हैं कि रात भर में जो भी गीला पहनने के बाद पैर का शरीर का क्या हालत होता है। तो अभी बैठे और ट्रेन भी खुल गया और कुछ देर में अनुग्रह नारायण उतरने वाला है। तो यहाँ पे लोग काफी ज्यादा बैठे हैं और मुझे ही देख रहे हैं, वीडियो बना रहा था, मुझे भी थोड़ा ऑड फील हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, इतना तो देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। आए हैं भुजा वाला भैया, जिसे देख सकते हैं भैया भुजा बेच रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ये भी एक रात में भैया भुजा बेचे, मगर रात में मुझे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मतलब रात में वो भी जनरल वो इतना खाली रहेगा। अब देखिए अभी तो खाली ही मिल रहा, अब पता नहीं वहाँ टाटा पहुँचते क्या सीन होगा, कैसा सीन होगा। तो चलिए बंद, तो बारिश भी बहुत तेज हो रहा है गाइस, देख सकते हैं बाहर बारिश हो रहा है। और तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे गाइस। तो हेलो गाइस, तो रात का 10 बज चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 बजने वाला है, और गाइस ट्रेन लगभग खाली हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास बहुत से लोग। तो गाइस सभी लोग उतर गए हैं अब मैं, क्योंकि रात का टाइम है और जनरल बोगी में बैठे कुछ लोग आंटी लोग दादी लोग हैं जो खाना खा रही हैं, तो डिनर कर रही हैं। हम लोग घर से खा कर आए हैं, तो हम लोग वैसे भी हम लोग घर से खा कर आए, और कुछ लोग मिल गए, जैसे कि देखिए भैया मिल गए, ये लोग भी साथ ही जा रहे हैं, हाय हुआ दीजिए। हाँ, यहाँ तो हम लोग सब कुछ तटे जा रहे हैं घूमने के लिए। और एक मतलब जनरल बोगी एक सबसे अच्छा खूबसूरती होता है ना, यहाँ पर लोग आपको जल्दी से दोस्त फ्रेंड बन जाते हैं, और यहाँ का माहौल भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो देखिए रात का समय अभी हम लोग बैठेंगे और कुछ देर में गया पहुंचने वाले हैं, तो वहां भी आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। तो बट अभी तो हमको अच्छा लग रहा है, और मैंने जूता भी खोल दिए देखे, क्योंकि पैर भीग गया था। तो अभी बैठे हुए हैं और अच्छा भी लग रहा है। हमको लगा कि जनरल में काफी ज्यादा भीड़ होता है, यहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ होगा, बट मुझे पता चला कि रात के समय जनरल बोगी में भीड़ कम होता है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहिए, हम पूरे रात का अपडेट देते रहेंगे कि जनरल बोगी में रात के समय कैसा होता है और दिन का समय कैसा होता है, हम आपको दोनों व्यू बताएंगे। तो आज जा रहे हैं इधर से जनरल में रात के समय, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, उधर से भी आएंगे तो हम भी वो भी दिखाएंगे कि जनरल में दिन के समय कितना भीड़ होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो अभी रात भर का सफर अभी स्टार्ट हुआ है, और हम आपको हर समय का अपडेट देते रहेंगे गाइस। गाइस हम लोग अभी एक टनल है, इसी टनल को पार कर रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा टनल है, हम उसी टनल को पार कर रहे हैं। और रात को 11:30 हो गया है, अभी हम लोग जगह कुछ लोग सो गए हैं, और ट्रेन भी खाली हो चुका है। और देखिए अगला स्टेशन आने वाला क्या होता है, अगला स्टेशन कोडरमा आने वाला है। और रात का सीन भी देख रहे हैं, इधर पूरा रात हो चुका है, थोड़ा अजीब लग रहा है, और सारे लोग सो गए हैं, हम लोग सिर्फ जगह है मम्मी में, और इधर के लोग हैं कुछ जो जगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कब तक हम लोग जगे रहते हैं और कौन कौन जगह रहेगा ट्रेन में, तो ऐसा एक्सपीरियंस लेते हैं। वैसे तो जैसा हम एक्सपेक्ट किए थे कि पूरा भीड़ रहेगा, जाम रहेगा, तो वैसा कुछ है नहीं, अभी सीन अच्छा है। तो ये भी पता चला कि जनरल बोगी में रात में हम सफर कर सकते हैं, क्या समझे थे? रात में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से कोडरमा स्टेशन से ट्रेन खुल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो रात का समय है तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ से ट्रेन खुल चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टेशन पर, देखते हैं वहाँ पर कितने पैसेंजर चढ़ते हैं और कितने उतरते हैं। फिलहाल तो कोई उतरने वाला नहीं है, बस एक ही दो पैसेंजर चढ़ रहे हैं। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, हम आपको अपडेट देते रहे। तो हेलो गाइस, तो रात का आई थिंक 12:30 हो गया, 1 बजने वाला है, और हम लोग जगह हैं, ये भी जगह है देख लीजिए, और सभी लोग जगे हुए हैं, किसी को नींद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग जगे हैं। और बहुत से लोग सो भी गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और हम ही तीनों लोग जगे हुए हैं और गप्पे सप्पे कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर से बहुत तेज हवा भी आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है।
तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइए आप लोग कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल घूमेंगे टाटा, तो उसके लिए भी रेडी रहिए, ठीक है। टाटा भी घुमाएंगे हम आप लोग को। तो गाइस गोमो अभी रुके हुए हैं, ट्रेन में रुका हुआ है। और देखिए ये मोबाइल चला रहा है संदीप, और हम भी बैठे हुए हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कब खुलेगा। और काफ़ी रात हो चुका है, 2 बज गया है और अभी तक ट्रेन खुला नहीं है और ना ही कुछ अपडेट आ रहा है। और बाकी लोग भी इधर बैठे हुए हैं निकल के, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो गाइस रात में थोड़ा सा वीराना लग रहा है और पूरा स्टेशन खाली है। और देखिए कोई ट्रेन आ रहा है। तो गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना। अब पता नहीं सुबह कब खुलेगा। नींद भी बहुत तेज़ आ रहा है, सॉरी। तो गाइस नींद भी नहीं आ रहा है और पता नहीं चल रहा कल अगर जाना होगा तो हम सोएंगे कि क्या करेंगे। बट स्टिल हम लोग जगह हैं और वेट कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस जितना वेट करने के बाद ट्रेन खुल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन खुल गया है। तो हम लोग चल रहे हैं और टाइम भी 2+ हो रहा है। तो वेट कर रहे थे काफ़ी देर से कि हम लोग अब ट्रेन खुले तो जाए, और ट्रेन खुल गया है। अब अगला अपना डेस्टिनेशन का वेट कर रहे हैं कब हम लोग पहुँचे। और अच्छा भी लग रहा है, बहुत से लोग सो गए हैं, कुछ लोग सोए हैं, कुछ लोग जगे हुए हैं। और हमें भी अच्छा लग रहा है। हमें चलिए ट्राई कर रहे हैं सोने का, बट नींदे नहीं आ रहा है साला। कल क्या होगा पता नहीं चल रहा। कल सोएंगे कि घूमेंगे कि क्या करेंगे। क्या लग रहा है संदीप कल क्या होगा? जाने के बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो लाइट भी यहाँ पर कम है तो चेहरा भी क्लीन नहीं आ रहा है, मगर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो गाइज हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? सुबह का 5:20 हो गया है। अभी मैं भी सो गया था, नींद आ गया था। तो अभी देखिए लोग पता नहीं क्या हो रहा, अकेले सब नहीं उतर रहा है, सब चलते हुए ट्रेन के समय। तो अभी टाटा नगर पहुंचने में कुछ देर बाकी है, तो हम लोग जल्दी ही टाटा नगर पहुंचेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बस 6 किलोमीटर बचा हुआ है टाटा नगर। तो चलिए उतरेंगे टाटा नगर, उसके बाद हम लोग वहाँ का अपडेट देंगे। वैसे गाइस यहाँ रात में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, खाली था। तो मुझे नहीं इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि रात मतलब जनरल बोगी में इतना खाली भी मिलेगा और हम सो कर भी जाएंगे, आराम से बैठ के जाएंगे। तो रात में तो जनरल बोगी का हाल सही था, मतलब जिस हिसाब से मेरे को सफ़र करने के बाद महसूस हुआ, फील हुआ, वो तो सही ही हुआ। अब देखिए उधर से आते समय दिखाएंगे। मुझे लगा था कि जो जनरल बोगी होता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, उसमें बैठने को भी जगह नहीं मिलता है, बट ऐसे मेरे साथ नहीं हुआ। तो अभी लोगों से पूछें तो बोलें कि नहीं, रात में थोड़ा खाली ज़्यादा और दिन में जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ रहता है, जिसमें कि लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं होता है, नहीं खड़ा होने के लिए जगह होता है। बोले ठीक है, तो उधर से भी देख लेंगे कि कैसा होता है। तो अभी तो हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अब कुछ देर में हम लोग टाटा नगर पहुंचने वाले हैं। सुबह का 5 बज गया है, तो चलिए मिलते हैं टाटा नगर उतरने के बाद, देखते हैं कैसा। वैसे गाइस आप बताइए आपको ट्रेन में कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में गाइस। तो हेलो गाइस, हम तो फाइनली टाटा नगर जंक्शन आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम लोग टाटा नगर जंक्शन आ चुके हैं और इसके बाद हमारा जंक्शन आया कौन सा है संदीप? घाटशिला। यहीं से उतरेंगे और वहाँ से जाएंगे घूमने के लिए। अभी तक हम लोग का सफ़र अच्छा रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे लोग हैं उतरने वाले हैं, रेडी हो रहे हैं, कुछ लोग उतरने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो गाइस रात का सफ़र हम लोग का अच्छा रहा जनरल में। कैसा रहा संदीप रात का सफ़र? रात का सफ़र अच्छा ही रहा है, क्योंकि हम लोग का सोने का टाइम मिला है और सीट वगैरह मिल गया, अच्छा से सो रहे हैं, सो कर आ रहे हैं। वैसे गाइस बेसिकली मिलता नहीं है जगह जनरल में सोने के लिए, इवन बैठने के लिए भी नहीं मिलता है, बट हम लोग को सोने के लिए भी मिल गया है। आराम से सो कर आए हम, तो फिर लास्ट में ऊपर में सो गए थे, नीचे में ये सो गया था संदीप बगल में देख, जैसे नीचे हम इन लोग तो सो रहे, हम इनके साथ सोए थे, फिर देखेंगे नीचे कंफर्ट नहीं तो फिर ऊपर चले गए सोने के लिए। बट गाइस लिटरली बहुत अच्छा लगा हमें। और बाहर का सीन देखिए, सुबह भी हो गया है, हम लोग चढ़े थे, सुबह 5 बज गया
तो हम लोग रात में चढ़े थे, तो रात में तो जनरल का सफ़र अच्छा ही लगा। 9:45 तक चढ़ गए थे हम लोग। रात को 9:45 बजे से ससराम से चले और यहाँ आते आते लगभग हमको लगता है 1 स्टॉपेज बाद आने वाला है हम लोग का स्टॉपेज। और ये लगता है हमको सफ़र लगभग 9.5 घंटा का होगा, और क्योंकि हम लोग 6:30 बजे तक पहुँचने वाले हैं। सर हमारा सफ़र 9 साढ़े 9 घंटा का था और अच्छे से पहुंच गए। तो आइए अब घूमेंगे यहाँ। तो वैसे गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ट्रेन का और जनरल बोगी में सफ़र कर। तो गाइस बैठे बैठे हम लोग बोर हो चुके थे, तो ट्रेन में तो हम लोग उतर गए टाटा नगर। जैसे कि देख सकते हैं वो है टाटा नगर स्टेशन, और जस्ट इसके अगले स्टॉपेज पर हम लोग को उतरना है। तो अभी उतरे हैं, तो सुबह सुबह का मौसम बहुत प्यारा किया होता और अच्छा भी लग रहा था। तो हमें इतना ठंडा हवा चल रहा है झारखंड में, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है। और जहाँ यही जो जगह है जो टाटा जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है, ये उन्हीं के नाम पर रखा गया था, टाटा नगर। तो वैसे गाइस बहुत ठंडा हवा भर रहा, बहुत अच्छा भी लग रहा हमें। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जनरल बोगी का सफ़र, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए जब हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर यानी लास्ट अपने जंक्शन पर उतरेंगे तो आपको हम अपडेट देंगे कि वहाँ जाकर हमें कैसा लगा। वैसे भी फाइनली हम लोग पहुँचेंगे एक तरफ से बोले तो, क्योंकि इसके बाद हम लोग का जंक्शन है। और जितना भी हम लोगों ने सफ़र किया अभी तक ले जनरल बोगी में, वो काफ़ी अच्छा रहा। वैसा कोई बात नहीं रहा जितना में भीड़, मगर काफ़ी अच्छा रहा, हद तक अच्छा रहा। तो गाइस बताइए आपको व्यू कैसा लगा। जैसे देखिए ये रहा यहाँ का गोदाम, कितना बड़ा गोदाम है भाई। और ये रहा ट्रेन जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गाइस आप लोग बताइए आप लोग का व्यू कैसा। मुझे तो बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हम इस साइड का आपको पहाड़ दिखाते हैं। तो गाइस देखिए ये पूरा जंगल एरिया, हम लोग जंगल में एंटर कर चुके हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है और ठंडा भी लग रहा है। तो भाई जंगल एरिया में एंटर कर दिए, तो जानते हैं जंगल एरिया में कितना फ्रेश हवा होता है, यहाँ का मौसम कैसा होता है। मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए आप लोग का कैसा लग रहा है। देख रहे हैं गाइस बताइए वो कैसा लग रहा है। इधर का देखिए पेड़ मुड़ रहा तो कैसा दिख रहा है। जनरल कोच का सफ़र वैसे बहुत अच्छा ही रहा। जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी भीड़ होता है, वैसा कुछ नहीं था। तो ये कुछ दोस्त लोग मिल गए थे हमें ट्रेन में, क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे घूमने के लिए ये भी वहीं जा रहे थे घूमने के लिए। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा जनरल कोच का सफ़र। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसी पहली बार हुआ है कि जो जनरल में हम सूत के आए। हमको तो और फील हो रहा है कि हम जनरल में इतना अच्छा सा स्लीपर जैसा मजा लेकर एकदम गजब फील हो रहा है। मेन बात है ना कि नाइट का सफ़र था ना, साप्ताहिक वीकली ट्रेन है ना, तो साप्ताहिक ट्रेन था और रात नहीं है इस ट्रेन को अधिकतर लोग, इसलिए मतलब ये ट्रेन हमेशा खाली आती है और जाने की बेरी भी उधर से खाली ही जाएगा। अगर इस ट्रेन से जाएंगे हम लोग शालीमार एक्सप्रेस से, तो इससे हम लोग अच्छा से ही जाएंगे। जनरल में भी ये स्लीपर का ही, लेकिन हम लोग मेन बात है कि ये ट्रेन वीकली ट्रेन है, ठीक है। तो इसमें ऊबर से कि हम लोग नाइट यात्रा कर रहे थे रात में, तो इसीलिए आई थिंक खाली हमें मिल गया। तो चलिए चलते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए उमंग के साथ, नए डेस्टिनेशन के साथ। बाय बाय गाइस। का सफर था हम लोग का। आज ट्यूसडे है, महावीर जी का दिन है आज, बहुत ही बेस्ट दिन है। और हम लोग आज घाटशिला में हैं और यहाँ का देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो आज हम लोग घाटशिला घूमेंगे और टाटा नगर घूमेंगे।